हेलो गाइज, हाउ आर यू? माई सेल्फ हिमांशु तिवारी। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ द इसेंशियल गाइड टू स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन। चूँकि एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें पढ़ाई में जो दिक्कत होती है उस सब के बारे में कैसे हमें हैंडल करना है कि हम पूरे अटेंशन फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ एक छोटी सी कहानी से कि एक स्टूडेंट थे, उसने मेरे से बताया कि वो पढ़ने में ठीक लड़की थी, लेकिन एग्जाम्स में वो फेल हो गई। और फेल होने की वजह क्या थी? पबजी। वो पबजी की एडिक्टेड हो गई और वो खुद एडिक्ट नहीं हुई थी, उसके किसी फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया था कि चलो साथ में खेलते हैं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। हमारा जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये केवल एक लड़की की बात नहीं है, एक स्टूडेंट की बात नहीं है। हजारों लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय डिस्ट्रैक्टेड हैं सोशल मीडिया के कारण। पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता है। इसकी क्या वजह है और उसका क्या सोल्यूशन है, कंप्लीट आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। एक सर्वे के हिसाब से प्रत्येक दिन एक जो एडल्ट है वो 100 to 140 मिनट पर डे मोबाइल में, इंटरनेट या सोशल मीडिया में अपना टाइम बिताता है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 आवर्स पर मंथ। यस, और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 128 दिन इन 5 मंथ। सो दैट इज क्वाइट अ लॉट ऑफ डेज। और वही दिन हम अगर अपने पढ़ाई में, अपने किसी प्रोजेक्ट में ध्यान लगाएंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। देखिए, आपका जो रिश्ता है वो टूट सकता है, आपकी जो पढ़ाई है वो खराब हो सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। आप अपने लाइफ में बिल्कुल इधर उधर भटकते रह जाएंगे। कब? जबकि आप टाइम का महत्व नहीं समझ पाए। और जो भी टाइम है उसमें आपको डीप वर्क करना होता है, फुल फोकस के साथ। 18-18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक सीमित समय में पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसी में खूब ध्यान से। देखो, मेरे को भी आदत है कि मैं भी कभी मोबाइल चलाता हूँ, कभी मैं इंटरनेट पे बिजी रहता हूँ, इंस्टाग्राम में कभी कभी रील में बहुत समय लग जाता है। तो ये सब ऐसे एडिक्शन है जो हमारे क्यों आते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटरनल इमोशनल ट्रिगर। बाहर तुम हो सकता है कि चीज़ों को हटा दो, लेकिन जब तक दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी तो डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही। तो दो प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, पहला होता है एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। हम डिस्ट्रैक्शंस की बात करेंगे, साथ में उनके सोल्यूशन की भी बात करेंगे, ठीक है। पहला एक्सटर्नल जो डिस्ट्रैक्शन है वो है लैपटॉप एंड फोन। हाँ, तो आप मैनेज कैसे करेंगे फोन और लैपटॉप को? देखिए, हम क्या गलती करते हैं कि हम किसी साइट में घुसे, उसमें बहुत ज्यादा समय लगा दिए, तो पॉपअप्स को, नोटिफिकेशंस को बंद कर दो, ठीक। फिर किसी साइट में ऐप ब्लॉकर या फिर वेबसाइट ब्लॉकर वाले कुछ ऐप डाउनलोड कर लो, ताकि जैसे ही आपका समय हो, जैसे एक स्टे फ्री है, तो उससे पता चल जाता है कि आपने 140 मिनट इसी ऐप में लगा दिए हैं। कोई साइट है, ठीक है, खुद को चेक करते रहो, टाइमर सेट कर सकते हो, है ना, कितना समय बिताए हो। दूसरी जो स्ट्रेटजी है, दूसरा जो पॉइंट है, मैनेज पीपल, है ना। जो लोग होते हैं हमारे, चाहे वो दोस्त हो चाहे फैमिली हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन उसके कारण होता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अपने दोस्तों से झूठ बोल दो कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ घूम नहीं सकता, मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकता। घर वालों से क्लियर बोल दो कि अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैं कोई काम कर रहा हूं, अब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर मैं बाहर वालों की सुनने लगा तो मैं वीडियो कब शूट करूंगा? सो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, अपने काम में फोकस होना पड़ेगा। और जब आप अपने काम में फोकस हो जाते हो तो फिर दुनिया वाले आपके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। क्लियर? तो लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आप उनके जो एसएमएस है वो रात को 8 बजे ही रिप्लाई कर सकते हो, दिन भर अवेलेबल नहीं हो आप, ठीक है। और अपने जब भी रूम में पढ़ो तो डीएनडी लगा दो, डू नॉट डिस्टर्ब। तीसरी जो एक्सटर्नल स्ट्रेटजी है या पॉइंट, वो है मैनेज योर स्टडी स्पेस। मैं आपको बता दूं, अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था जैसे टी की, थिंक लाइक अ मंक। उसमें उन्होंने बोला था कि हर एक प्लेस की अपनी एक मेमोरी होती है और उसकी एक अपनी एनर्जी होती है। सो आपको मैं कहना चाहता हूं कि अपने जैसे प्लेस है जहां पढ़ते हो, वहां का जो कलर है दीवार का वो चेक करो, वहां पे कोट्स पोस्ट करो, वहां पे जो सराउंडिंग है उसको कोशिश करो कि थोड़ा सा ऐसा रहे जहां पे हम जाके पढ़ सकें। अभी मैंने ये फ्लावर पॉट कुछ रखे हैं, तो ये थोड़ा सा एक अंदर से फील आता है कि हाँ स्टूडियो जैसा है। ऐसा आप भी कुछ कर सकते हो। पढ़ने बैठो तो अपना बोतल, अपनी किताब, अपनी कॉपी सब कुछ पास रखो, फोन को दूसरे स्थान पे रख दो, दूसरे रूम में रख दो। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, टेबल एंड चेयर में बैठ के काम करो, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूँ फोर्थ स्ट्रेटजी की, इंटरनल,
अभी तक हमने एक्सटर्नल की बात की, अब हम इंटरनल स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जिनसे हमें डिस्ट्रैक्शन होता है और कैसे हम उन डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। मैंने शुरू में ही बोला था इमोशनल ट्रिगर होते हैं, है ना। हमें पोस्ट कर दिया है फेसबुक में कोई फोटो, तो हमें लगता है कि हम भी उसको देखें, कोई तो उसको देखा, लाइक किया कि नहीं किया। ऐसा ही शॉर्ट्स में होता है कि एक शॉर्ट में 30 सेकंड में हमने कुछ भी देखा तो हमें लगता है कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, और उसी देखने के चक्कर में हम पूरा 2 घंटे लगा देते हैं। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि पहला जो इंटरनल ट्रिगर है कि मैनेज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हाँ, जब आप पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाओगे जबकि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको जरूरी है कि अच्छा खाना खाओ और स्लीप टाइम से लो। देखो, रात को तुम कितना भी समय किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर लो या फिर कोई मूवी देख लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सभी कोई तुम्हारी जो नींद को है वो छीनना चाहते हैं। अपनी नींद मत छीनने दो और खान पान में ध्यान दो। क्लियर। जब भी पढ़ने बैठो तो हल्का फुल्का खा के, वरना कंसंट्रेशन बहुत डिफिकल्टी आएगी। अब कोई अगर मेंटल हेल्थ का इशू है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, मेरे को कमेंट करो, मेरे को ईमेल करो, मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम में। ठीक है, मैं आप तक हेल्प करूंगा और जो भी मेरे से मदद होगी हम करेंगे। या फिर आप काउंसलर से रीच आउट करिए, या फिर अपनी प्रॉब्लम को लिखो, उसको सॉर्ट आउट करो, कोई नहीं करने वाला। क्लियर। ठीक है। 5th पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन का क्या मेन कारण होता है कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे क्या होता है निगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से हमारे अंदर निगेटिविटी भर जाती है। अब जब तुम ये समझो कि अपने अंदर कचड़ा भर रहे हो तो बाहर क्या आएगा? कचड़ा ही आएगा। क्लियर। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए। हाँ, मैं काम कर सकता हूँ, हाँ मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, ये एंट्रेंस एग्जाम तो मैं क्रैक कर सकता हूँ, अभी मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास ये ट्यूटर्स है, मेरे पास ये कोर्स है, मेरे पास बुक्स है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं पहले भी ये काम किया हूँ। तो ऐसे बातचीत करो अपने से पॉजिटिव वे में। जब भी दिक्कत आए विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन इज द पावरफुल। अफर्मेशन में हम वर्ड्स का यूज करते हैं, विजुअलाइजेशन में हम पिक्चर का यूज करते हैं कि जब मैं एंट्रेंस एग्जाम के पेपर दे रहा हूं, मेरे से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आप विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है। अब विजुअलाइजेशन से होता क्या है कि आपके दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्टोरियल फॉर्म में वो काम करता है, तो उसको पता चल जाता है अच्छा मेरे को ये आदेश दे रहे हैं, मैं उसी हिसाब से करूंगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलादीन का जिन है, वही काम करेगा जो हम उसे आदेश देंगे। क्लियर। 6th पॉइंट है कि गेट रिड ऑफ योर रैंडम थॉट। मतलब दिमाग में इधर उधर के थॉट आते रहते हैं ना, जब पढ़ते हैं तो कभी वो लड़की, कभी वो लड़का, कभी कभी ये इसकी मूवी देखनी है, फलाना ढिकाना। इससे बचने का एक अच्छा तरीका है कि लिखो दिमाग में क्या चल रहा है। किसी दूसरे पे जब तक निर्भर रहोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो, कब तक किसी पे निर्भर रहोगे? जब तुम दूसरों पे निर्भर हो तो तुम कभी स्वतंत्र ही नहीं हो पाओगे। मेरा कहना यह है कि खुद लिखो, खुद समझो कि चल क्या रहा है मेरे दिमाग। मेरी अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होती थी, जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो पढ़ने से पहले मैं 5-10 मिनट ऐसे ही ड्राइंग बनाता था, कुछ भी। उससे क्या होता था, मेरा कंसंट्रेशन बन जाता था, मेरा दिमाग में इधर उधर का जो भी कचरा था वो साफ हो जाता था। तब फिर मैं मैथ लगाने बैठता था। ठीक है। तो आप भी अपने लिए कुछ कर सकते हो, या तो लिख सकते हो या तो किसी से बात कर सकते हो कि चलो अब हो गया, अब काम करना है हमको। और प्रत्येक दिन का अपना एक शेड्यूल रहना चाहिए तुम्हारे पास कि 4 घंटा या 5 घंटा तुम्हें पढ़ना है, 5 घंटे में से 2 घंटे तुम्हें ये काम करने हैं, 3 घंटे ये काम करना है। क्लियर। ऐसा एक शेड्यूल बना लो। अब ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी, अच्छा अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, 2 स्टेप जो आपकी आंख खोल देंगे। पहला, रिमेंबर दैट द कॉस्ट ऑफ अ सिंगल डिस्ट्रैक्शन इज 23 मिनट एंड 15 सेकंड। मतलब जब भी एक बार आप नोटिफिकेशन चेक करते हो पढ़ते समय, तो आप दोबारा उसी लय में लौटने के लिए आपको 23 मिनट लगते हैं। क्लियर। तो अगली बार जब भी दिमाग में आए कि फोन चेक कर लूं, तो आपकी जो रेसिडुअल एनर्जी है वहां पे छूट जाती है कंसंट्रेशन की। तो अगली बार से आप यही सोचना कि 23 मिनट मुझे नहीं बर्बाद करने एक नोटिफिकेशन के चक्कर में, या फिर वो कॉल हो सकता है। दूसरा, यूज पोमोडोरो टेक्निक। इसका मतलब ये होता है कि 20 मिनट या 25 मिनट पढ़ोगे, देन 5 या 10 मिनट आप जितना हो सकेगे हल्ला करो, चिल्लाओ, कूदो, नाचो। क्लियर। इससे क्या होता है कि आपके पास 20 मिनट बहुत कम है, तो हमारे दिमाग को लगता है चलो 20 मिनट अच्छे से पढ़ लेता हूं। तो इन टेक्निक आप यूज करिए। आने वाले समय में आप जो जिस भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष देता हूं। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारा साइकोलॉजी का जो कोर्स है यूडेमी में लॉन्च हो चुका है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। बहुत अमेजिंग कोर्स है। आप उसे बिल्कुल अपने ह्यूमन माइंड के बारे में, हम कैसे बिहेव करते हैं, उन सब के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। साथ में आपको ऐसा कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।